हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिप्री रिपोर्ट 2025 पर। जो 2026 में जो रिपोर्ट जारी हुई है सिप्री की, वो 2025 का डाटा है। तो इस 2025 में विभिन्न देशों ने अपने सैन्य खर्च में कितनी बढ़ोतरी की है, इसका डेटा पब्लिश होता है। और दुनिया भर में सैन्य ताकत को लेकर के क्या रुझान है, इसका डेटा पब्लिश किया जाता है। साथ ही में इस रिपोर्ट में हम भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है। तो भारत के संदर्भ में हम देखेंगे तो यहाँ पर भारत के जो परमाणु हथियारों की संख्या है वो 190 हो गई है। यानी 2025 में कितनी हो गई है? 190। इससे पिछली रिपोर्ट में ये 180 था कुल परमाणु हथियार। पाकिस्तान के पिछली रिपोर्ट में भी 170 थे, इस बार भी 170 स्थिर रही है संख्या। पर भारत के जो परमाणु हथियार है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आयातक भारत बन गया है। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा आयात कौन करता है, वो यूक्रेन करता है। और भारत कहां पर है? दूसरे नंबर पर है हथियारों की खरीद में। उसके बाद इसी में हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियर ट्राइड की और आधुनिक मिसाइलों की क्षमता के बारे में, और भारत की उस रणनीति की जिसके द्वारा भारत चीन से जो संघर्ष है उसका सामना करने की रणनीति बना रहा है कि अगर भविष्य में हमें चीन के दबाव को या संघर्ष को झेलना पड़े तो भारत उससे कैसे निपटेगा। साथ ही अगर हम देखें तो जो हमारा खर्च है वो दुनिया भर में, भारत 5वें स्थान पर है सैन्य खर्च के मामले में। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर रूस है और चौथे पर जर्मनी है। और 5वें स्थान पर भारत है सैन्य खर्च के मामले में, जो कि 92.1 बिलियन डॉलर का खर्च करता है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 8.9% की वृद्धि भी हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष से 8.9% की। और कितना भारत खर्च करता है? 92.1 बिलियन डॉलर। तो इतना भारत का टोटल खर्च है। तो इन सब पर विस्तार से इस रिपोर्ट में बात करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट है, यहां पर हम बातें करेंगे दुनिया भर में बातें किसकी हो रही हैं? शांति की। पर दुनिया भर में तैयारी हो है युद्ध की। सिप्री रिपोर्ट ने इस बात को सामने रखा है। सिप्री कौन है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फुल फॉर्म है सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 1966 में स्थापित हुआ था। हर साल ये एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है दुनिया भर के सैन्य खर्च पर और सैन्य क्षमताओं पर। तो इसने जो रिपोर्ट इस वर्ष प्रकाशित की है उससे क्या आंकड़े सामने आए हैं कि दुनिया भर में जो कुल सैन्य खर्च है वो कितना है? 2.9 ट्रिलियन। यानी हम कह सकते हैं कि ये 290 लाख करोड़ वैश्विक खर्च है। 2.9 ट्रिलियन यानी पूरी दुनिया की जीडीपी का 2.5% दुनिया सैन्य खर्च पर कर रही है। यानी सेना के हथियारों की खरीद पर और सेना के मेंटेनेंस पर खर्च कर रही है पूरी दुनिया की जीडीपी का 2.5%। नेक्स्ट देखें तो इसी में दुनिया के वो कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा सेना पर खर्च कर रहे हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है अमेरिका, 954 बिलियन डॉलर के साथ। ये सबसे बड़ा देश है जिसने जो है सेना पर खर्चा करने के मामले में, और दुनिया के कुल खर्च का 33% जो है वो अपनी सेना पर खर्च कर रहा है अमेरिका और सैन्य शक्ति पर। चीन 336 बिलियन डॉलर खर्च करता है चीन, जो कि करीब 11.5% है। पूरी दुनिया के 11.5% के आसपास चीन खर्च करता है सेना पर। रसिया को अगर हम देखें, रसिया जो है वो 190 बिलियन डॉलर के खर्च करने के साथ तीसरे स्थान पर है। 190 बिलियन डॉलर, करीब 8-9% ये बैठेगा। तो 8% के आसपास जो खर्च है वो दुनिया भर में। तीसरे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी का जो खर्च है वो लगभग 140 बिलियन डॉलर है। 140 बिलियन डॉलर है। और भारत का 92 बिलियन डॉलर है। 92.1 बिलियन डॉलर है। भारत 5वें स्थान पर है। अगर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 29वें स्थान पर है। और पाकिस्तान का जो है वो है 10 बिलियन डॉलर। 10 बिलियन डॉलर किसका है? पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान दुनिया भर में कौन से स्थान पर है? वो 29वें स्थान पर है। तो दुनिया भर में रक्षा बजटों में वृद्धि हुई है और भारत के रक्षा बजट में 8.9% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए, हथियारों की खरीद में प्रमुख आयातक कौन कौन से देश हैं? तो हथियारों की खरीद में प्रमुख आयातक हैं यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान।
भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। हथियारों की खरीद में भारत दूसरे स्थान पर है, ये याद रखेंगे। पहले स्थान पर कौन है? यूक्रेन है, तीसरे पर सऊदी अरब है, चौथे पर कतर है और पांचवें पर पाकिस्तान है। नेक्स्ट देखें, अब दुनिया भर में जो परमाणु शक्तियां हैं उन्हें अगर हम 3 टायर में बांट दें तो टायर 1 में आती हैं दिग्गज परमाणु शक्तियां, वो बड़ी शक्तियां जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो दिग्गज परमाणु शक्तियों में आते हैं अमेरिका और रूस, जिनके पास दुनिया भर के 83% परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5177 और रूस के पास 5459 हथियार हैं, जो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। तो दुनिया भर के 83% परमाणु हथियार 2 देशों के पास है, एक है अमेरिका और एक है रसिया। अमेरिका और रसिया। उसके बाद आती हैं मध्यम लेवल की शक्तियां, जिनके पास जो है कुछ परमाणु हथियार हैं, जैसे चाइना के पास 600 है। उसके बाद सब फ्रांस, यूके और भारत सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये है मिड लेवल की पावर्स। चीन के पास फिर भी जो है 600 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास अब कितने हैं? 190। इन्हें हम क्षेत्रीय निवारक यानी टायर 3 की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो भारत के पास 190 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं, इजराइल के पास 90 हैं, उत्तर कोरिया के पास 60 है। तो दुनिया भर में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। कितने देशों के पास? 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, अगर हम देखें कि परमाणु हथियार रेडीनेस के आधार पर कैटेगराइज करें कि कितने परमाणु हथियार तुरंत हमला करने के लिए तत्पर हैं या तैयार हैं, तैनात हैं, तो उसकी संख्या है लगभग 2100, जो हाई ऑपरेशन अलर्ट पर हैं दुनिया भर के देशों में। इनमें ज्यादातर जो है अमेरिका और रूस में है, जो कुछ ही बटन दबाते ही मिनटों में हमला करने में सक्षम है। यानी 2100 परमाणु हथियार पूरी दुनिया भर में हाई अलर्ट पर हैं। कितने? 2100। उसके अलावा जो तैनाती के लिए तैयार हैं वो करीब 3900 हैं या 3912 हैं। ये ऐसे हैं जिन्हें विमानों और मिसाइलों पर सक्रिय किया गया है। कुल परमाणु हथियारों की बात करें तो 12241 हैं पूरे दुनिया भर में। सेना के पास तुरंत यूज करने के लिए उपलब्ध है 9614 है। तो ये सब डाटा भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं एशियाई त्रिकोण की। एशियाई त्रिकोण जो भारत है वह भी परमाणु शक्ति है, पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है और चाइना भी परमाणु शक्ति है। यानी भारत का जो पड़ोस है वो परमाणु संपन्न देशों से है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति हैं भारत के पड़ोस में। भारत भी परमाणु शक्ति है। भारत के पास जहां 190 परमाणु हथियार है वर्तमान में, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है और चाइना के पास 600 परमाणु हथियार हैं वर्तमान में। तो पाकिस्तान एक ऐसी शक्ति है हमारे पड़ोस में जो अस्थिर है, सामरिक रूप से ये खतरा है। और अभी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय दोनों देशों के बीच तीव्र जो सीमा पर गोलीबारी हुई, तो पहली बार खुले तौर पर साइबर ऑपरेशंस हुए और ये सब एक क्षेत्रीय संकट के रूप में बदल सकता था, पर 3 दिन के बाद वो ऑपरेशन रोक दिया गया। तो ये सब चीजें अभी हुई। चीन हमारे पड़ोस में है जो एक दीर्घकालिक रणनीति पर लगा हुआ है महाशक्ति बनने की। चीन लगातार अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है। परमाणु संपन्नता में आप देखो 600 परमाणु हथियार चीन के पास हो चुके हैं। चीन द्वारा परमाणु हथियारों में भारी वृद्धि की गई है, इसीलिए भारत को भी अपनी रक्षा रणनीति बदलनी होगी। और रक्षा रणनीति सिर्फ पाकिस्तान का जवाब देने के लिए नहीं, चाइना को काउंटर करने के लिए भी तैयार अपने आप को रखना होगा, क्योंकि भारत के पड़ोस में दोनों ही जो शक्तियां हैं वो परमाणु संपन्न हैं, और जिसमें चाइना बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों में विस्तार भी कर रहा है। तो ये सब चीज भी भारत को अपनी रक्षा रणनीति में ध्यान रखनी है। अगर भारत के पड़ोसियों के परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर के उस नजरिए की हम बात करें तो भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करता है। यानी भारत पहले से किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा। ये भारत ने अनेकों बार अनेक मंचों से स्पष्ट किया है। हमारे पास 190 है, पाकिस्तान के पास 170 है, चाइना के पास 600 प्लस है। पाकिस्तान ने कुछ क्लियर नहीं कर रखा है, तो ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का फर्स्ट यूज कर सकता है। और चाइना ने भी अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी कही है कि चाइना जो है वो परमाणु हथियार का पहले यूज नहीं करेगा। तो प्राथमिकता में अब भारत की जो प्राथमिकता है वो है ट्राइड आधुनिकीकरण। ट्राइड आधुनिकीकरण का मतलब
हवा, जमीन और जल, तीनों क्षेत्रों में परमाणु हथियारों के सक्षम हथियारों को तैनात करना और भारत को जल, वायु और जमीन तीनों पर सुरक्षित करना, ये भारत की अभी जो वर्तमान प्राथमिकता है उसका हिस्सा है। अगर पाकिस्तान की प्राथमिकता को देखें तो सामरिक तौर पर हथियारों की वृद्धि करना उसका ये मोटिव रहा है, फोकस रहा है। लगातार चाइना परमाणु हथियारों में व्यापक विस्तार कर रहा है, उसका ये फोकस हमें स्पष्ट होता है, 600 हथियारों के साथ ये दिखता भी है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत के पास दो ऐसे पड़ोसी हैं जो परमाणु हथियार से संपन्न है, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान का परमाणु हथियारों के लिए प्रेम क्यों दिखता है? क्योंकि वो भारत को काउंटर करना चाहता है, तो भारत से अपनी रक्षा के लिए या भारत के खिलाफ हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए वो परमाणु हथियारों के ऊपर खर्च करता है। चाइना के लिए क्या मोटिव है? वो भारत को काउंटर करने के लिए और अमेरिका की पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए परमाणु हथियारों को आगे बढ़ा रहा है और अपने आप को महाशक्ति के रूप में दुनिया में देखना चाहता है। तो ये हमें अंतर दिखाई पड़ता है तीनों देशों की पॉलिसीज में, परमाणु हथियारों को लेकर के उनके विस्तार की नीति में। आगे हम बात करें तो पाकिस्तान से चीन की ओर अब भारत की जो नीति है वो शिफ्ट हो रही है। अभी तक हमारी जो परमाणु हथियारों के बनाने की जो नीति थी वो इसलिए थी कि हम पाकिस्तान से अपने आप को सुरक्षित रखें और पाकिस्तान अगर भविष्य में किसी परमाणु हमले की तैयारी करता है तो भारत उसको काउंटर कर सके। बट अब हमें अपनी नीति इस चीज को देख करके बनानी होगी कि चाइना के पास भी तेजी से जो है बढ़ता हुआ परमाणु हथियारों का जखीरा है और अब हमें सिर्फ पाकिस्तान के सामरिक रूप से ध्यान रखते हुए, रणनीतिक रूप से ध्यान रखते हुए नीति ना बना करके चीन को भी सामरिक और रणनीतिक रूप से ध्यान रखते हुए नीति बनानी होगी। क्यों? क्योंकि चाइना के पास 600 से अधिक परमाणु हथियार पहुंच चुके हैं। तो भारत के वॉरहेड्स का 180 से 90 तक बढ़ना ये केवल एक संख्या नहीं है, ये बताता है कि भारत अब लंबी दूरी की मिसाइलों पर भारी निवेश कर रहा है जिससे वो चाइना के पूरे संपूर्ण भाग पर भारत के रणनीतिक रडार पर उसको ला सके और अपने आप की सुरक्षा के लिए ये साबित कर सके कि अगर भविष्य में चाइना कोई ऐसा कदम उठाता है तो भारत भी उसके किसी भी हिस्से में जाकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है या उसे सबक सिखा सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि भारत जो है लंबी दूरी की मिसाइलों पर भारी निवेश कर रहा है, साथ में उनमें परमाणु हथियारों के वॉरहेड्स को भी तैनात कर रहा है। आगे जो सिपरी रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिपरी रिपोर्ट फोकस करती है MIRV पर। MIRV क्या है? MIRV एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स हैं। क्या मतलब है कि ये व्हीकल्स परमाणु हथियारों को तैनात अगर इन पे किया जाता है तो एक साथ कई सारे टारगेट्स पर निशाना लगा सकते हैं और जिससे ये डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम किसी एक टारगेट को पकड़ने में जब तक वो फोकस करेगा और उसको ध्वस्त करेगा तब तक कई मल्टीपल जगहों पर वो एक ही साथ एक ही मिसाइल के द्वारा मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया जा सकता है और ऐसे में जो रक्षा प्रणालियां हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, वो बेअसर हो जाता है। तो दुनिया भर के देश इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले DRDO ने अग्नि 5 पर इस मिसाइल का परीक्षण किया था, अग्नि 5 का, और उसमें जो है MRV टेक्नोलॉजी को भी हमने टेस्ट किया सफलतापूर्वक कि एक ही साथ अलग अलग स्थानों पर परमाणु हथियारों के टारगेट्स किए जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक साथ कई स्थानों पर परमाणु हथियारों के वॉरहेड्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। तो इंटरसेप्टर जो है वो किसी एक टारगेट को या दो टारगेट को विफल कर सकता है, बट कुछ टारगेट सक्सेसफुली हिट कर लिए जाएंगे। तो इससे जो है जो रक्षा प्रणाली है वो ध्वस्त हो जाती है। तो MIRV का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। एक चीज पर और सिपरी रिपोर्ट ने फोकस किया, वो है कनस्तरीकरण, कैस्ट्राइजेशन। कैस्ट्राइजेशन का क्या मतलब है कि अब किसी ट्रक या रेल के उस पर मिसाइलों को सीधे एक चैम्बर के अंदर एक साथ लॉन्च व्हीकल और वॉरहेड को दोनों को एक साथ जोड़ करके किसी ट्रक या कंटेनर में रख के किसी ट्रक या रेल व्हीकल पर तैनात किया जा सकता है। इससे जो है जवाबी हमला करने में समय कम लगता है। पहले क्या होता था कि ये जो वॉरहेड है और जो मिसाइल है उन्हें अलग अलग कंटेनर में या अलग अलग कैरी करना पड़ता था, उन्हें बाद में जोड़ा जाता था, उसके बाद हमले के लिए तैयार किया जाता था। अब वॉरहेड और मिसाइल पूरे रेडी उसमें एक कंटेनर में कैरी किए जा सकते हैं और किसी भी जगह पर इन्हें तैनात किया जा सकता है, जिससे जवाबी हमले में जो है समय कम लगेगा और दुश्मन से रक्षा करने की जो स्पीड है वो कई गुना भारत की बढ़ जाएगी। भारत उन्हें कहीं से भी लॉन्च कर सकता है,
ट्रकों के द्वारा, रेलगाड़ियों के द्वारा उन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि DRDO ने इसको टेस्ट भी किया था, रेल के द्वारा जो है मिसाइल को टेस्ट किया गया था कि रेल पर हमने मिसाइल और वॉरहेड को रखा था और उनको उस चलती रेलगाड़ी से ही लॉन्च करके भारत ने दिखाया था। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया भर में बढ़ रही है, जिससे परमाणु हथियारों को कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, रेल के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से, और वहीं से इनको लॉन्च भी किया जा सकता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिस पर जो है सिपरी रिपोर्ट फोकस करती है और दुनिया भर के देश इस पर फोकस कर रहे हैं। क्या नाम है? कैस्टराइजेशन, कनस्तरीकरण। ये शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक शब्द चर्चा में आया, वो है परमाणु ट्रायड। खासतौर पे भारत की परमाणु रणनीति को लेकर के परमाणु ट्रायड शब्द का क्या मतलब है कि भारत अपनी परमाणु रणनीति में हवा, जमीन और जल तीनों की सुरक्षा को लेकर के कंसर्न भी है और इसीलिए तीनों जगह पर परमाणु हथियारों की तैनाती कर रहा है। तो भारत ने जमीन पर अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला तैयार की है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। वहीं राफेल और मिराज जैसे विमान हवा में जो है परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। वहीं जल में ऐसी पनडुब्बियां जैसे SSBN, INS अरिहंत और आने वाले कुछ समय में जो है INS अरिघात भी तैनात हो जाएगा। तो ये सब पनडुब्बियां भी परमाणु हथियारों को ले जाने में और उन्हें दागने में सक्षम होंगी। तो भारत अपने जल, थल और जो है वायु तीनों की रक्षा में परमाणु हथियारों को कैरी करने वाले व्हीकल्स, विमान या लड़ाकू विमान या पनडुब्बियां और जमीन पर भी सुरक्षा के लिए इस तरह के हथियारों को, इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। भारत की नीति स्पष्ट है, भारत नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन करता है, पर अगर कोई स्ट्राइक करेगा तो भारत उन पर सेकंड स्ट्राइक से मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हो सकेगा। और इसीलिए कभी भी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है कि दुश्मन को यह पता रहे कि अगर तुमने छेड़ा तो जवाब ऐसा मिलेगा कि आप कहीं भी बच नहीं पाओगे, चाहे हवा, पानी, जल, कहीं आप बच नहीं सकते। और इससे यह पता चलता है कि भारत अपनी एक तरह से साइलेंटली शील्ड तैयार कर रहा है, समुद्र में भी अपनी सुरक्षा को चौकस कर रहा है, जिसमें जल्द ही भारत की चौथी पनडुब्बी INS अरिघात भी जो है वो अभी ऑपरेशनल हो जाएगी। और चारों तरफ से जो सुरक्षा है वो परमाणु हथियारों से लैस हो जाएगी। तो ये पनडुब्बियां शांति के समय में गहरे समुद्र में गश्त करती हैं। इनमें कोई आक्रामक कदम नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है, एक तरीका है कि अगर भारत को जमीन पर हमला होता है तो समुद्र की गहराई से एक विनाशकारी जवाबी हमला भी दूसरे उस पर हो सकता है। आगे देखें तो इस रिपोर्ट में जो एक इंपॉर्टेंट बात है उस पर और चर्चा कर लेते हैं कि हथियारों की दौड़ क्यों कर रहे हैं। भारत भी इस हथियारों की दौड़ में शामिल है और दुनिया भी शामिल है। क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि हथियारों की दौड़ में कोई अंतिम विजेता तो है नहीं, ये संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, हर देश बढ़ाता जाएगा। आज किसी के पास 600 है, कल 1000 हो जाएंगे। भारत के पास आज 190 है, हो सकता है कल 200 हो, 400 हो, 500 हो, 1000 हो। ये क्षमता बढ़ती रहेगी। चीन अपनी तेजी से क्षमता बढ़ा रहा है भारत के पड़ोस में, तो पाकिस्तान क्षमता बढ़ा रहा है जो रणनीतिक रूप से अस्थिर है। तो ये सब चीजें क्या है कि भारत को मजबूर भी करती हैं कि भारत भी अपनी क्षमता बढ़ाए, क्योंकि उसकी कमजोरी है कि वो एक ऐसा देश है जहां कभी हमें सैन्य शासन देखने को मिलता है, जहां सरकारें स्थिर नहीं होती। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी रखनी पड़ती है। भारत युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि उस पर युद्ध थोपने की कीमत दुश्मन के लिए अकल्पनीय रूप से विनाशकारी हो। हमारी जो नो फर्स्ट यूज की नीति है वो भी इसी पर है। हम अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहें। अगर कोई पहले हमला करता है तो उसे ये पता रहे कि अगला जो जवाब होगा वो उससे कई गुना भयानक हो सकता है। तो अगर आप तैयार रहते हैं, आपके पास शक्ति है, तो शक्ति है, शक्ति से ही क्या आ सकती है? शांति आ सकती है। कोई हमला नहीं करेगा जब उसे पता है कि जवाब बहुत भयानक हो सकता है, या ऐसा जवाब मिलेगा कि आप फिर पीछे मुड़ के देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या किया है। तो इसलिए एक डिटरेंट पावर बनना भी बहुत जरूरी होता है। शांति शक्ति से आ सकती है, सिर्फ शक्ति ना हो और शांति की बातें हो तो उससे शांति नहीं आती। ताकतवर कभी भी हमला कर सकता है ऐसी कंडीशन में। तो इसलिए ये जो हथियारों की रेस है ये थमने वाली तो है नहीं।
पर भारत की नीति नो फर्स्ट यूज की रही है, पर भारत के पड़ोस की नीति नो फर्स्ट यूज की नहीं रही है। तो अपने हथियारों को सक्षम बनाना, आधुनिक बनाना हमेशा ही समय की आवश्यकता रहती है। तो आज की जो सिपरी रिपोर्ट थी उसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि भारत के परमाणु हथियारों की संख्या क्या है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। वर्तमान में 190 है। सिपरी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है, तो अमेरिका के पास है। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च किसका है, अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर रूस है, चौथे पर जर्मनी है, पांचवे पर भारत है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।